हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BA MS सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही पूछा जा रहा है कि हमें AA CCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें स्टेट काउंसलिंग में। तो जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना है। मैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। तो जो ऑल इंडिया में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो पहली बात तो मैं ये बात करता हूँ कि ऑल इंडिया में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं AA CCC के थ्रू तो उसमें आपको 4 टाइप्स की कॉलेजेज है वो आपको मिलेगी। तो उसमें पहली रहती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल जो भी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको ऑल इंडिया के थ्रू ही मिलेगी। 100% सीट्स ऑल इंडिया के थ्रू। तो अगर आपको जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर प्रीफर करनी है तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग कंफर्म करवानी ही पड़ेगी। उसके बाद दूसरी कॉलेजेज रहती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी रहती हैं वो सभी, इनकी फीस ज़्यादा रहती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही रहती है एक तरीके से। तो उनकी फीस ज़्यादा रहती है बट फैसिलिटीज अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। तो इनको अगर आपको प्रीफर करना है तो उसके लिए भी आपको AA CCC के पोर्टल पर ही रजिस्टर करना पड़ेगा। 100% सीट्स AA CCC के थ्रू ही आपको मिलेगी। थर्ड कॉलेजेज आपको आएगी सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड जिनको बोला जाता है। तो वो सीट्स रहती है, उसको भी आपको प्रीफर करना है तो उसके लिए भी आपको ऑल इंडिया के थ्रू ही जाना पड़ेगा। लास्ट में आती हैं जो ऑल इंडिया की सभी गवर्नमेंट कॉलेजेज है, उनको अगर आपको प्रीफर करना है तो उसमें 15% सीट्स रहती हैं वो AA CCC के थ्रू फिल होती हैं। और जो बची हुई 85% सीट्स रहती हैं वो सभी अपने स्टेट के अकॉर्डिंग फिल होती हैं। तो आपको अगर वो सीट से प्रीफर करनी है कि 15% सीट जो आप किसी भी स्टेट में अगर बाहर जाना चाहते हैं या फिर खुद के स्टेट में वो 15% सीट रिजर्व रहती है तो आप ऑल इंडिया के थ्रू वो सीटें प्राप्त कर सकते हैं। अब रहती हैं कि प्राइवेट कॉलेजेज। तो आपको अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज प्रीफर करनी है तो उसके लिए आपको जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो नहीं करानी है। जिस भी स्टेट में आपको कॉलेज चाहिए तो उसी स्टेट ही आप आयुष काउंसलिंग का जो पोर्टल है उसी पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो पाएंगी। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो अगर राजस्थान की आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप राजस्थान की जो आयुष पोर्टल है RajNeet आयुष काउंसलिंग.in, तो उस पर आप रजिस्टर करके और राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको यूपी में जाना है, आपका राजस्थान डोमिसाइल है, तो आपको यूपी की आयुष काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर वहाँ की जो भी आयुष पोर्टल है वहाँ पर रजिस्टर करके आपको सिक्योरिटी मनी फीस देनी पड़ेगी और वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है कि आप अलग अलग स्टेट के 2-3 में रजिस्टर करेंगे तो आपको सभी में रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस सभी में देनी पड़ेगी। अब इसके बाद कंफ्यूजन रहता है कि जिनकी रैंक से डिफरेंस से अगर अच्छी खासी जिनके रैंक है, अगर आपको स्टेट की कॉलेज लेनी है या आपको अब राजस्थान की कॉलेज लेनी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप राजस्थान से हैं और आपकी रैंक अगर अच्छी रैंक है कि 60,000 के अंदर आपकी रैंक है, 60,000 के अंदर रैंक है, तो आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें अगर कोई मिल पाती है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रीफर करना है, तब तो आपको AA CCC के थ्रू जाना है। बट आपको ऐसा है कि मेरे को तो गवर्नमेंट राजस्थान की कॉलेज ही चाहिए, तो आपको फिक्स है कि 60-70,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी अगर कुछ कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिलती है तब भी आपको इजीली राजस्थान के काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलने के चांस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवाओ ही मत, बिकॉज दोनों जगह आपके पैसे भी लगेंगे, आपका टाइम भी खराब होगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप राजस्थान आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी अगर 80-90 हज़ार रैंक के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सभी कॉलेजेस को परमिशन मिल जाती है अगर राजस्थान में, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राजस्थान में ऑलमोस्ट 1,20,25,000 रैंक तक भी आपको इजीली राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगी। तो आप राजस्थान की आयुष काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है कि 1 लाख प्लस है, तो ऐसा हो सकता है कि आप AA CCC की काउंसलिंग भी न कराएं और फिर जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग है उसमें सीट्स अगर कम आए कॉलेजेज की या कुछ कॉलेजेज को परमिशन नहीं मिले तो कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिले। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक अच्छी रैंक है और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनली लेनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो आप या अदर कॉलेजेस लेनी है जो मैंने बताई से ऑल इंडिया के थ्रू, वो आपको कॉलेजेस लेनी है तो आप AA CCC की आयुष काउंसलिंग करवा सकते हैं। बट अगर आपको ओनली राजस्थान में कॉलेज चाहिए और आपकी रैंक अच्छी है कि 60-70 हज़ार भी रैंक है, तो आप राजस्थानी कॉलेज ही चाहिए, तो आप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, उसमें पैसा बर्बाद नहीं करें। और इसके अलावा मैं दूसरी कंडीशन आपको बता देता हूँ कि 1 लाख प्लस आपकी रैंक है तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप AA CCC की काउंसलिंग करवा सकते हैं।
वहाँ अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आप फ्री एग्जिट ले लेना फर्स्ट राउंड में। जैसे राजस्थान का फर्स्ट राउंड होगा तो उसके बाद अगर आपके राजस्थान के फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है तो वहाँ ऑल इंडिया की कॉलेज को आप फर्स्ट राउंड में छोड़ सकते हैं। हाँ, तो जिनकी भी रैंक 1 लाख या 1,15,000 20,000 के आसपास है, अगर राजस्थान से हैं तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो AA-CCC की काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। बट एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो वेट के लिए आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे राजस्थान का इसके बाद फर्स्ट राउंड होगा, ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड के बाद, तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर लें। फिर जैसी कंडीशन रहती है, कितनी कॉलेजेस को परमिशन मिलती है, कितनी सीट के लिए मिलती है, कहाँ तक कट ऑफ जाती है, वो आपको अगर वहाँ पे फर्स्ट राउंड में मिल पा रही है या फिर आगे की कंडीशन आपको अनुकूल नहीं लग पा रही है तो आप जो ऑल इंडिया का सेकंड राउंड है उसमें भी आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा तो यही सजेशन है, जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सजेशन दे दूंगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।